हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ प्लेटफॉर्म। मैंने आपको बताया कि हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है जहां पे हम करंट की जितनी भी न्यूज़ है उसको समझने की कोशिश करते हैं और एक वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ को पिकअप करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसकी होलिस्टिकली आपको समझ में आ जाए वो जो न्यूज़ है उसका पूरी अच्छी तरीके से जितने भी 360 डायमेंशन समझ में आ जाए ताकि प्री और मेंस दोनों की आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। पीछे आप देख रहे हैं कि गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो न्यूज़ है ये आपका UPI से रिलेटेड है और अगर हम गूगल पे की बात करें, पेटीएम की बात करें, फोन पे की बात करें या UPI की बात करें तो ये हमारे जीवन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। जितनी भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं अपने UPI के थ्रू करते हैं। कैश का जो चलन है वो ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है, पर हाँ अगर आप देखेंगे कि जो UPI है उसका पेनिट्रेशन बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े बड़े दुकानों में ही UPI है, छोटे छोटे जो वेंडर्स हैं, ठीक है, इवन आप जो स्ट्रीट जो आपको सड़क किनारे वेंडर्स दिखते हैं, चाहे वो सब्जी बेच रहे हो चाहे वो फल बेच रहे हो, वहां भी आपको जो पेटीएम या जो UPI है उसका आपको यूज करते हुए दिख जाते हैं। तो काफी तरीके से पेनिट्रेट हो गया। इस वजह से कोई भी अगर UPI से रिलेटेड न्यूज आती है तो वो आम जनता उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है। उनको लगता है कि क्या इसमें क्या इंपैक्ट आने वाला है, क्योंकि अगर हम और न्यूज की बात करें बहुत सारे ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ते हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमर को इतना इफेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि लोगों को इतना ध्यान नहीं रहता है। पर अगर हम UPI की बात करें, कुछ UPI का अगर कुछ ऐसी न्यूज आती है तो कंज्यूमर्स जो कस्टमर्स हैं जो उसको यूज कर रहे हैं, उनकी जो जिज्ञासा होती है वो बढ़ जाती है। क्यों ऐसा, क्यों, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। उसका रीजन ये है कि अगर हम ऑफिशियल डेटा माने तो अराउंड 40% जो इंडियंस हैं, अराउंड 40% इंडियंस यूज डिजिटल फॉर्मेट्स लाइक UPI फॉर मनी ट्रांसफर। और अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो UPI का ट्रांजैक्शन से कितना अमाउंट हुआ था, वो हुआ था आपका $1 ट्रिलियन। और ऐसा नहीं कि UPI में कोई 200-300 करोड़ की ट्रांजैक्शन की जा रही है, ना 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 ना। मोस्टली UPI में छोटे अमाउंट्स ट्रांजैक्ट किए जाते हैं, 500 हो गया, 1000 हो गया। मोस्टली ई-कॉमर्स के प्रोडक्ट्स जो रहते हैं, एक चलन था मुझे याद है कि ज्यादातर पहले कैश ऑन डिलीवरी का चलन था, चाहे अमेजॉन की बात कर लें, फ्लिपकार्ट से कर लें, पर अब वो जो कैश ऑन डिलीवरी का चलन है वो काफी हद तक कम हो गया। लोग UPI इतना ज्यादा, क्योंकि इजी है, इजी टू यूज है UPI, उसी के थ्रू ट्रांजैक्शन कर देते हैं। इस वजह से कुछ अगर UPI से रिलेटेड न्यूज आती है तो हर एक बेनिफिशियरी उसके न्यूज के बारे में जानना चाहता है। और अभी एक ये न्यूज आई है कि UPI ट्रांजैक्शन पे क्या 2000 के ऊपर, यानी कि अगर कोई व्यक्ति UPI से ट्रांजैक्शन करेगा 2000 के ऊपर तो क्या उस पे 1.1% का फी लगेगा। ये इस न्यूज के बारे में बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि अब UPI फ्री नहीं रहा, उसमें परसेंट लगने वाला है, उसमें कुछ टैक्स लगने वाला है। इस वजह से मैं आपको जितने भी डाउट्स हैं कोशिश करूंगा कि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो मेरे पीछे जो चीज लिखी हुई है, UPI ट्रांजैक्शंस ओवर 2000 टू अट्रैक्ट 1.1% फी, ये पूरी तरीके से सही है, बट कस्टमर्स वोंट पे, यानी कि जो आम जनता है, यानी कि हम और आप जो हैं, आम पब्लिक जो है भारत की, उनको किसी भी तरीके का कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, ये किसके लिए है ये मैं आपको फर्दर अभी समझाऊंगा, पर ये समझ लीजिए कि जो भी आम जनता है उनको UPI ट्रांजैक्शन जो 2000 से ऊपर कर रहे हैं उनको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। तो पहले आप ये समझिए, कुछ UPI के बारे में समझ लीजिए। देखिए UPI जो है, जो UPI हमारा सिस्टम है, एक टाइम था 4 से 5 साल पहले की बात है, अगर हम 4 से 5 साल या 6-7 साल पहले चले जाएं तो लोग ये इमेजिन भी नहीं करते थे कि UPI इतना ज्यादा पेनिट्रेट हो जाएगा कि गांव-गांव और सड़कों मतलब जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं वो भी इस्तेमाल करने लगेंगे। इस पे काफी ज्यादा डिबेट भी हुई थी पार्लियामेंट में कि एक टाइम को मेट्रो सिटीज में शायद UPI हो भी जाए, पर जो रियल इंडिया यानी कि जो कंट्री साइड, यानी कि जो गांव में लोग हैं, जो गांव में बिजनेसेस कर रहे हैं, जो स्मॉल वेंडर्स हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, क्या वो UPI में स्विच कर पाएंगे। इस पे बहुत ज्यादा डिबेट होता था, पर अब देखिए 4-5 साल में ही UPI इतना ज्यादा स्मूथ हो गया है कि मेट्रो सिटीज छोड़िए, जितने भी छोटे छोटे शहर हैं वहां पे UPI इस्तेमाल किया जा रहा है। चाहे बड़े बिजनेसेस हों चाहे छोटे बिजनेसेस हों, वहां पे UPI का ट्रांजैक्शन होता है। आप छोटे से छोटे अमाउंट से लेके 1 लाख तक आप जो अपना ट्रांजैक्शन है वो UPI के थ्रू कर सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा रोबस्ट ट्रांजैक्शन सिस्टम है और ऐसा सिस्टम, ऐसा स्विफ्ट सिस्टम, ठीक है, ऐसा स्मूथ सिस्टम आपका बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज में भी नहीं है। इवन USA में भी इतना ज्यादा स्मूथ ट्रांजैक्शन नहीं है। इसी वजह से UPI जो है वो इंडिया के बाहर भी कई ऐसे देश हैं जहां पे इसका यूज किया जाएगा, यानी कि जो भी इंडियंस
इन देशों में जो रह रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, हांगकांग हो, ओमान हो, कतर हो, सऊदी हो, सिंगापुर हो, यूएई हो, यूके हो, यूएस हो, वो अपने फोन नंबर को अपने फोन नंबर से लिंक कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू। तो यूपीआई सिर्फ इंडिया में नहीं है, बाहर भी, इंडिया के बाहर भी यूपीआई का जो सिस्टम है वो यूज किया जा रहा है। तो यूपीआई इतने अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो गया। हालांकि इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल और भी है कि इंटरनेट, अगर हम 2016 से पहले की बात करें तो इंटरनेट की जो कॉस्ट थी, मुझे आज भी याद है कि मैं रिचार्ज करवाता था 2016 से पहले, 15, 14, 13 के अराउंड। तो कुछ अमाउंट मिलता था, कुछ अमाउंट में हमें 1 GB का जो डेटा है, 1 GB का जो डेटा है वो हम 1 महीना चलाते थे, 1 मंथ का, जो आज की डेट में डेली मिलता है। यानी आज जो नेट का ये आलम है कि 2 GB का जो डेटा होता है, मैं ज्यादा भी बता सकता हूं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 3-4 GB यूज करते हैं, पर मोस्टली जो है वो 1 या 2 GB वाला प्लान लेते हैं। तो 1-2 GB जो डेली मिलता है, वो 2016-15 से पहले का सिस्टम ये था कि 1 महीने के लिए उतनी GB मिलती थी। इस वजह से जब फोन में नेट का यूज नहीं रहता था तो लोग अपना नेट ऑफ करते थे, एक वो भी दौर था। और ऐसा नहीं कि ये सालों पुराना कोई दौर है, बाबा आदम का कोई दौर है, नहीं, ये 3-4 साल 5 साल पहले की बात है। तो यूपीआई का ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है, यूपीआई इतना स्मूथ बन पाया क्योंकि इंटरनेट पेनिट्रेशन जो है वो बहुत अच्छे से हो गया, क्योंकि इंटरनेट के जो प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा चीप हो गए इंडिया में। तो इन दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन से जो यूपीआई है वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो गया। और उसकी जो अमाउंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल ईयर 22 में ही बात करें, यूपीआई ट्रांजैक्शन से $1 ट्रिलियन के रेवेन्यूज जनरेट किए गए हैं। तो इस वजह से यूपीआई से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है, अगर ऐसा न्यूज आता है कि यूपीआई पे पैसा लगने वाला है, तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, लोगों को डाउट रहता है यार कि यूपीआई इतना ज्यादा यूज हो रहा है और सरकार का तो काम रहता है टैक्सेस लगाना, कहीं यूपीआई पे बिना टैक्स लगा दें। तो ऐसा कोई न्यूज नहीं है, ऐसी मिस इंफॉर्मेशन में मत पड़िएगा। 1.1% का जो ट्रांजैक्शन फी है वो लगेगा, पर वो कंज्यूमर यानी कि जो आम जनता है उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये जो रीसेंट एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो सर्कुलर आया है अबाउट 1.1 ट्रांजैक्शन फी, दैट इज ओनली फॉर ट्रांजैक्शंस प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि पीपीआई। अब देखिए यूपीआई में क्या होता है, मैं समझाता हूं कि पीपीआई क्या है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। अब देखिए यूपीआई में क्या सिस्टम है। यूपीआई के अगर हम सिस्टम की बात करें, यूपीआई में सिस्टम यह है कि आप अपने बैंक को लिंक करते हैं यूपीआई से, ठीक है, और फिर उसके बाद अपने हिसाब से आप ट्रांजैक्शन करते हैं। आपको कोड वगैरह डालना रहता है, आपका कुछ एक पिन कोड रहता है, सीक्रेट पिन कोड रहता है, आप उसको पिन डाउन करते हो, अपने ट्रांजैक्शंस करते हो। पर ये जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि पेटीएम वॉलेट हो गया, अमेजॉन पे हो गया, आपने वॉलेट सुना होगा ना, वॉलेट्स। तो वॉलेट्स क्या होते हैं, वॉलेट्स इनमें कोई बैंक अकाउंट नहीं रहता है, आपको कोई बैंक अकाउंट से लिंक नहीं करना रहता है। इनका कहना यह रहता है कि आप हमारे वॉलेट्स में पैसे डाल दो, 5,000, 10,000, जो भी आपकी नीड है, आप हमारे वॉलेट में वो इंडेट कर दो अमाउंट। उसके बाद आप इजीली ट्रांजैक्शन कर सकते हो, आपको कोई कोड नहीं देना। आप अमेजॉन पे, पेटीएम पे, फोन पे, जो भी है, इनका जो खुद के वॉलेट्स होते हैं, आप उसमें पैसे डाल दो और आपको बिना कोड वोड कुछ यूज किए बस आप स्मूथली और जल्दी से ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो ऐसे जो पेमेंट्स यानी कि जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर कोई वॉलेट, ठीक है, जैसे सपोज करिए अमेजॉन पे से अगर मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, सपोज करिए मैंने यूपीआई से ही ट्रांजैक्शन किया, मैंने अमेजॉन पे में कुछ पैसे डाल दिए और अमेजॉन पे से मैंने ट्रांजैक्शन किया, तो ये अमेजॉन पे जो है ये 1.1% जो है वो टैक्स फी देगा, या जो ट्रांजैक्शन फी है वो देगा किसको, बैंक्स को देगा, ठीक है, बैंक्स को देगा। तो इसमें जो आम जनता है, जो आम कंज्यूमर है, जो हम हैं, जो आप हैं, उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है, उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। ये जो न्यूज आई है ये किनके लिए आई है, वो है आपका प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इसके बारे में काफी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन थी, तो इसको मैंने आपको क्लियर किया। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि यूपीआई इतना ज्यादा सक्सेसफुल क्यों है, और यूपीआई सिर्फ भारत में ही ऑपरेट नहीं कर रहा है, यूपीआई का जो सक्सेस रेट है वो इंडिया के बाहर भी, यानी कि जो इंडियन डायस्पोरा है, वो जो बाहर रहते हैं 15 से 16 कंट्रीज का जो मैंने आपको लिस्ट दिखाया, वो चाहे तो अपने फोन नंबर को यूपीआई से लिंक कर सकते हैं, और वो अगर वो भारत में है या भारत में नहीं है, ट्रांजैक्शंस जो है वो यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। और मैंने आपको यह भी बता दिया कि ट्रांजैक्शंस प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स ये क्या होते हैं,
और वॉलेट और ये जो यूपीआई है वो कैसे डिफर करता है। इसी वजह से जो पेटीएम आपने देखा होगा, पेटीएम के वॉलेट्स भी हैं, ठीक है, पेटीएम के वॉलेट्स भी हैं और पेटीएम के साथ साथ पेमेंट बैंक भी है। तो जो पेटीएम, अगर हम स्पेसिफिकली पेटीएम की बात करें तो पेटीएम को भी इस जो अनाउंसमेंट उससे फायदा हो सकता है, क्योंकि भले ही पेटीएम को पैसा देना पड़ेगा, 1.1% टैक्स देना पड़ेगा, पर पेटीएम का खुद का भी बैंक है, बहुत से लोग इसमें भी अकाउंट खुलवाते हैं। तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति पेटीएम बैंक से किसी और वॉलेट से पैसा ट्रांजैक्ट कर रहा है तो पेटीएम को पैसा आएगा भी। इसी वजह से देखा होगा कि जो पेटीएम के शेयर्स हैं वो इस समय काफी हाई हैं। क्लियर हो गया क्या डिफरेंस है आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन में, वॉलेट्स में, और ये जो न्यूज आई है इसको ध्यान रखिएगा। ये जो न्यूज आई है कि जो यूपीआई ट्रांजैक्शन जो 2000 के ऊपर रहेंगे उस पर टैक्स लगेगा, ये बिल्कुल सही है, पर ये आम जनता के लिए नहीं है। ये किनके लिए है? ये है भैया प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूं आपको सारे डाउट्स, अगर कोई डाउट्स होंगे तो आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट रह भी जाए तो आप कमेंट्स में पिन डाउन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने चीज समझाई बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी, आपको समझ में आ गया होगा। सेशन को एंड करने से पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दूंगा कि आप को अगर सीरियसली 2024 के लिए प्रिपरेशन करनी है, यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, कॉम्बो हो, आप स्टडी आईक्यू में एनरोल कर सकते हैं। आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे वो कॉम्बो कोर्स मिलेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको पता है, मैं पर आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरा कोड इंप्लीमेंट कर देना है, एंड द कोड इज RS Live। क्योंकि जितना जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे आप सिलेबस जल्दी कवर कर लोगे, और जितना जल्दी सिलेबस कवर करोगे उतने अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, आंसर राइटिंग कर सकते हो, सारी चीजें, ठीक है। जितना जल्दी स्टार्ट उतने चांसेस रहेंगे कि आपके जो डिजायर्ड गोल्स हैं आप उन पे टाइम तक पहुंच सकते हैं। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। उम्मीद करता हूं कि ये जो करंट इश्यूज के हमारे सीरीज चल रही है उससे आपको हेल्प हो रही होगी। तो कमेंट जरूर किया करिए। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।